वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। जनाब मोहसिन रजा नकवी और विफाकी हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ साहब और सूबाई हुकूमत पंजाब की हुकूमत मरियम नवाज साहिबा आमने सामने आ चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के बाद मोहसिन नकवी ने अब मरियम नवाज साहिबा को टारगेट कर लिया है और मोहसिन नकवी नॉन इलेक्टेड बंदा होते हुए भी इन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इन पर इस वक्त भारी पड़ा हुआ है। अब मोहसिन नकवी ने मरियम नवाज साहिबा पर वार कर दिया है और बड़ा तीखा वार किया है। उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के बाद मरियम नवाज साहिबा भी मोहसिन नकवी साहब के सामने बेबस हो चुकी हैं और मोहसिन नकवी साहब का अब प्लान क्या है, आगे क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से इस वक्त वो इनके ऊपर से गुजर के जा रहे हैं, एक एक चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहता हूं। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्हें आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये असल में सोर्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन है। ये प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं और मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इसकी आड़ में ये जो वारदाती हैं, ये मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मोहसिन रजा नकवी साहब एक नॉन इलेक्टेड बंदा अचानक से हुकूमती उमूर में आता है, हुकूमती सिस्टम में आता है, सिस्टम का हिस्सा बनता है, पंजाब का वजीर आला बन जाता है, निगरान वजीर आला। लेकिन निगरान बज़ाहिर तो वो निगरान वजीर आला था, नाम का तो वो निगरान वजीर आला था, लेकिन किसी भी इलेक्टेड वजीर आला से ज़्यादा पावर्स मोहसिन नकवी के पास थे और किसी भी इवन 2/3 मेजॉरिटी वाले वजीर आला क्या वजीर आजम से ज़्यादा पावर्स मोहसिन नकवी के पास थे। मोहसिन नकवी आए तो मैक्सिमम 90 डेज के लिए थे पंजाब में, लेकिन मोहसिन नकवी ने 1 साल पंजाब में हुकूमत की। आए तो वो सिर्फ निगरानी करने थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने किसी भी इलेक्टेड हुकूमत से ज़्यादा पावर इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा काम किए, डेवलपमेंट में भी ज़्यादा काम किए। उसके अलावा जितना भी ये पाकिस्तान का सिस्टम है, पंजाब का सिस्टम है और पंजाब का जितना भी स्ट्रक्चर है, सारे को उखाड़ पिछाड़ के रख दिया, ब्यूरोक्रेसी को उखाड़ उखाड़ पिछाड़ के रख दिया। अपनी मर्जी की पोजीशंस पर उसने बंदे लगाए। अब वो पंजाब से निकल चुका है, पंजाब में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुकी है, विफाक में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुकी है और मोहसिन नकवी इतना पावरफुल बंदा है कि वो इस वक्त बगैर एमपीए एमएनए बने वो इस वक्त विफाकी वजीर बन के बैठा है और सबसे तगड़ा वजीर बन के बैठा है, यानी वजीर दाखिला। मोहसिन नकवी इस वक्त वजीर दाखिला बन के बैठा है और जिस बंदे की काबीना में वजीर दाखिला बन के बैठा है वो बंदा मोहसिन नकवी के सामने बेबस है। मोहसिन नकवी अपनी टीम बना रहे हैं और जो वजीर आजम है जिसके अंडर मोहसिन नकवी साहब आते हैं, वो वजीर आजम साहब मोहसिन नकवी को कहते हैं कि ये बंदा मुझे कबूल नहीं है। मोहसिन नकवी कहता है आपका बंदा मुझे कबूल नहीं है। अब ये मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल हो चुके हैं और ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि वजीर आजम से ज़्यादा पावरफुल वजीर दाखिला है। वजीर आजम के अहकामात को ठुकरा देता है वजीर दाखिला और वजीर दाखिला की जो डिसीजंस हैं उनको मानना पड़ता है वजीर आजम को। ये बात तो थी वजीर आजम तक। अब मोहसिन रजा नकवी साहब वजीर आजम से कहीं आगे निकल चुके हैं। अब उन्होंने पंजाब में भी एंट्री मार दी है। अब पंजाब में जनाब मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है और चूंकि मोहसिन नकवी एक नॉन इलेक्टेड बंदा है, पंजाब में हुकूमत कर चुका है और फुल पावर के साथ, जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो वो अब भी जोम में है कि मेरे पास वही पावर है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो विफाक में जो काम कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री में शहबाज शरीफ साहब से कोई मुशावरत नहीं कर रहे, उनके इल्म में नहीं ला रहे और किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन नहीं है। और पंजाब में भी अब वही चाहते हैं,
वो चाहते हैं कि जिस तरह से पंजाब में उन्होंने रूल किया है वो सिस्टम बरकरार रहे। अब जनाब डीजी ऑपरेशंस पंजाब, वो मरियम नवाज साहिबा का बड़ा खास बंदा है। मरियम नवाज साहिबा उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब उसको पंजाब से निकाल रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब चूँकि वज़ीर दाखिला के साथ साथ मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी भी हैं, और अब आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। उसके लिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक टीम तैयार कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की टीम, अपनी मर्ज़ी के लोग। चाहे कोई रिटायर्ड हो गया है, मोहसिन नकवी साहब उसकी रिटायरमेंट जो है वो वापस ले रहे हैं, मोहसिन नकवी उसको टीम में ला रहे हैं। किसी की कप्तानी चली गई है, मोहसिन नकवी उसे कप्तान बना रहे हैं। यानी अपनी मर्ज़ी के लोगों को मर्ज़ी की पोजीशंस पर टीम के अंदर भी, और उसके अलावा फिर जो इंतज़ामी उमूर हैं वो भी अपनी मर्ज़ी के लोगों को लेके जा रहे हैं वहाँ पर। तो वो जो डीजी ऑपरेशंस हैं उसको मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपनी टीम में शिफ्ट कर रहे हैं, विफाक में लेके जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने अपोज कर दिया है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा, अब जिस तरह से मोहसिन नकवी ने कभी कोई ओहदा नहीं रखा, मरियम नवाज साहिबा ने कभी कोई ओहदा नहीं रखा। मरियम नवाज साहिबा को वज़ारत आला का जो एक्सपीरियंस है वो 0/0 है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मरियम नवाज साहिबा को पंजाब में वही ब्यूरोक्रेसी, वही लोग चला रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब को भी वही लोग चला रहे थे, और मोहसिन नकवी साहब उनको चला रहे थे। अब वही टीम मोहसिन नकवी साहब विफाक में लेके जाना चाह रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ पर एतराज़ लगा दिया है। वो कहती है ये बंदे तो मुझे चला रहे हैं, इनको मोहसिन नकवी लेके चला गया तो मैं क्या, मुझे कौन चलाएगा। अब मोहसिन नकवी साहब का अपना प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मेरे कैमरामैन भी मुस्कुरा रहे हैं कि आखिर मोहसिन नकवी चीज़ क्या है, इतनी पावरफुल चीज़ कि एक पंजाब की, एक सबसे बड़े सूबे की, 12 करोड़ आबादी के सूबे की वज़ीर आला हैं, वो अपना बंदा नहीं बचा पा रही हैं। मोहसिन नकवी साहब उसका बंदा जैसे बाज मुर्गी का बच्चा उठा के ले जाता है, इसी तरह से वो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब का अहम बंदा उठा के लेके जा रहे हैं, और वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। वो भी शिकायतें लगा रही हैं। मोहसिन नकवी साहब का जो काम कोई नहीं होता, कोई उसमें इंटरफेयर करता है, मोहसिन नकवी साहब भी शिकायतें लगाते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब की शिकायतें सुनी भी जाती हैं। जब शहबाज शरीफ साहब के साथ इशू बना था तो तब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम दे दी, मोहसिन नकवी साहब ने अपनी टीम दे दी। शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया, मोहसिन नकवी साहब ने शिकायत लगा दी। तो तब मामला जो है आपको पता है, तब मामला बना था, अब यहाँ पे मामला बन गया। अब चच्चा भतीजी दोनों इतने बेबस हैं मोहसिन नकवी के सामने, और मोहसिन नकवी इतना पावरफुल है इन दोनों के मुकाबले में। अपनी मर्जी का बंदा जब जहाँ चाहता है ले जाता है। इस वक्त ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, और इन हमलों में कौन जीतता है कौन हारता है, जो भी सिनेरियो होगा और जो भी विनर निकल कर सामने आएगा उसको आपके सामने हम रखेंगे। आपका चैनल ये अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।